के फलाह व बहबूद और उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी ये ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से निभा रही है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की क़यादत में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त वतन अजीज की मईशत ज़बू हाली का शिकार थी। इस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारियों का एक पुरखार रास्ता था जिसे कदम संभाल संभाल कर तय करना था। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने अपनी कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए साबित किया कि खेल के मैदान हूँ या इक़्तिदार के ऐवान, कप्तान कप्तान होता है। उन्होंने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए कौम को हौसला देते हुए मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन को तरजीह दी और बेजा तनकीद को खुंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। हुकूमत की मुअस्सर हिकमत अमली और बर वक्त उठाए गए इक़दामात की वजह से कोरोना वायरस दम तोड़ रहा है और जिंदगी दबे पांव अपने मामूलात की जानिब पलट रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए हमेशा पाकिस्तान के मजदूर तबके को उठाने और उन्हें जिंदगी की सहूलियात देने की बात की है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की हिकमत अमली भी उन्होंने इसलिए रद्द कर दी कि मेरे मुल्क के गरीब और दिहाड़ीदार कैसे जिंदगी बसर कर सकेंगे। उनकी दानिशमंदाना पॉलिसी के सबब वतन अजीज में लोग भूख व अफलास का शिकार नहीं हुए और न ही अवाम को अशियाए खुर्दनोश की किल्लत से दो चार होना पड़ा। हुकूमत ने वबा के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC तश्कील दिया, जिसमें मुल्क भर से नुमाइंदों को बिठाया गया और अवाम को आलमी वबा के हवाले से मुकम्मल आगाही देने के साथ साथ उन्हें एहतियाती तदाबीर और इसके मुज़मरात से भी आगाह रखा गया। एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने की वजह से वतन अजीज में कोरोना वायरस के मरीजों में 28% कमी हुई है। इस तरह हुकूमत ने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मुल्क भर के 3,572 अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया और NCOC ने वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी के हवाले से जानने के लिए पाक निगहबान के नाम से एक ऐप शुरू की ताकि लोगों को इस हवाले से आगाह रखा जा सके। एहसास इंसानियत का असास है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के मफलूकुल हाल और कमजोर तबके के मारे जिंदगी को बेहतर करने के हवाले से एहसास प्रोग्राम का इजरा किया, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों को इंसाफ कार्ड की फराहमी और 200 पनाहगाहें बनाई गई हैं, जहां यौमिया 1500 से ज्यादा लोगों को खाना दिया जाता है। अब तक एहसास प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुर्बत के मुख्तलिफ मंसूबों पर 254.95 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत 7,80,934 लोगों को बिलासूद कर्जे देने के लिए हुकूमत ने 26.92 अरब रुपए खर्च किए हैं। एहसास कफालत से 45 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खवातीन को फायदा हो चुका है। इस तरह एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में 160.438 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहसास लंगर प्रोग्राम के तहत गरीब और नादार तबके के लिए 6 लंगर खाने खोले हैं और एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मद में 4 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे 50,700 तलबा को तालीम जारी रखने के लिए वज़ाइफ दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम में लोगों से किए गए वादों के मुताबिक बेघर लोगों के लिए छत के मंसूबे के लिए मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान तामीराती सनत को खोलने का ऐलान किया और हाउसिंग सेक्टर के लिए मराद दी ताकि इस सनत से मुतल्लिका लोग बेरोजगारी का शिकार ना हों। तामीरी शोबे के खुलने से 40 मजीद सनतों का पहिया भी चल पड़ा है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उस वक्त मुल्क में 1 करोड़ घरों की कमी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से ताखीर का शिकार मंसूबों पर तामीराती काम शुरू करवाने के साथ साथ 109 अरब रुपए की लागत से नए अपार्टमेंट्स की स्कीमें शुरू की हैं। इस तरह नादार लोगों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से बनाए गए 5,137 3 और 5 मरले के घर तामीर के मराहिल में हैं।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जों के हसूल के लिए रहन के कवानीन और तरीके कार को आसान बनाया है ताकि कई सालों से इल्तबा का शिकार मामलात को निपटाया जा सके। हुकूमत ने तमाम बैंकों को हिदायत दी हैं कि वो अपने सरमाए का 5% तामीराती शोबे के लिए मुख्तस करें। इस तरह शर्ह सूद में भी कमी की गई है और नादार लोगों के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला जारी है। इन मामलात में मुअस्सर नज़्म ज़ब्त के लिए हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया है, जो मुल्क भर में जारी तामीराती कामों की निगरानी कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ लोगों की छत और रोजगार के हवाले से ही काम नहीं कर रही, बल्कि आने वाली नस्लों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल देने के लिए अरबों दरख्त लगाने के मंसूबे पर भी अमल कर रही है। इस हवाले से मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मुहिम के पहले दिन 35 लाख पौधे लगाए गए और जून 2021 तक 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ रखा गया है। ये मुहिम मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ हासिल करने के लिए शुरू की गई है। पहले मरहले में 3 अरब 22 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। इस तरह जंगलात के शोबे में इस मुहिम की वजह से अगले 4 सालों में 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस वक्त तक 324 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं और 85,000 लोगों को रोजगार के मौके मयसर आए हैं। आबी वसाइल की तरक्की और थर्मल की बजाय पन बिजली की पैदावार में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस ज़िम्न में दियामिर भाषा डैम का इफ्तिताह एक संगे मील की हैसियत रखता है। इस डैम की तामीर से 4500 मेगावाट बिजली की फराहमी और ज़राअत के लिए मुनासिब मिकदार में पानी की दस्तयाबी मुमकिन होगी। गुज़श्ता 2 बरस में PTI हुकूमत ने जिन मंसूबों पर काम किया है, ये वो अवामी फलाह के मंसूबे हैं जिनकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफ़र कामयाबी से जारी है और इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा।